क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की पाला बदल से बदल गया बदायूं का गणित? चाचा शिवपाल को उतारने के पीछे अखिलेश की रणनीति समझिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे फिलहाल सुलझ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपने उम्मीदवार की सूची जारी कर रही है। सपा ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम हैं और इस सूची में एक नाम शिवपाल यादव का भी है। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। अब चर्चा इसे लेकर तेज हो गई है कि अखिलेश यादव ने बदायूं सीट से भाई धर्मेंद्र की जगह चाचा शिवपाल को क्यों उतारा। दरअसल बदायूं सीट से 2019 में धर्मेंद्र यादव सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। माना जा रहा था कि 2024 में भी पार्टी धर्मेंद्र पर ही दांव लगाएगी, लेकिन सपा की तीसरी लिस्ट के साथ ही यह साफ हो गया कि शिवपाल यादव यहां से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। सपा के इस दांव के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। खासकर तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियां में यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल बातचीत फाइनल हो गई है। अटकलें थी कि गठबंधन टूट जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा से किनारा कर लिया है और चुनावी साल में तेजी से बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच बदायूं से शिवपाल की उम्मीदवारी के पीछे क्या स्वामी से अदावत वजह है। शिवपाल को बदायूं से उतारे जाने के बाद चर्चाएं दो तरह की हो रही हैं। कोई इसे चाचा के किनारे लगाने की रणनीति बता रहा है, तो कोई खोया हुआ गढ़ हर हाल में पाने के लिए सबसे मजबूत चेहरों में से एक को आगे करने के लिए बता रहा है। यूपी में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के सियासी समीकरण बदले हैं, उसने सपा को अलर्ट मोड पर कर दिया है। पश्चिमी यूपी में पहले जयंत चौधरी ने झटका दिया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य भी बाय बाय बोल गए। सपा के प्रमुख मुस्लिम फेस में एक सलीम शेरवानी भी पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में सपा अब एक एक सीट पर समीकरणों पर फोकस कर रहा है। कांग्रेस के साथ एक दिन पहले जिस तरह की सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत टूटने की खबरें आई, अगर ऐसा हुआ कि दोनों दल अलग अलग लड़ते हैं तो बदायूं से धर्मेंद्र की राह मुश्किल हो सकती है। 2019 चुनाव के आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से उम्मीदवार बनाया था। संघमित्रा को 5,11,000 से अधिक वोट मिले थे और 4,92,000 वोट के करीब वोट पाने वाले सपा के धर्मेंद्र यादव करीब 19,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। धर्मेंद्र और संघमित्रा की चुनावी फाइट को त्रिकोणी बनाने में कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 51,000 वोट मिला। संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र को मिले वोट के मुकाबले महज 10% नजर आने वाले यह वोट सपा की हार के अंतर के मुकाबले दोगुने से भी अधिक थे।